जी, जैसे लोगों के बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं, देहरादून पढ़ते हैं, एजुकेशन अच्छी लेते हैं, कभी कभी आईएमए एनडीए में वार्ष जेसीओ के जवानों की संख्या अफसर के बच्चों की संख्या से भी ज्यादा वहाँ पर जाते हैं। अभी आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आर्मी इंस्टीट्यूट है, चाहे आईएमए है, चाहे एनडीए है, चाहे टेक्निकल एंट्रीज हैं, वहाँ पर अगर आप रेशियो देखेंगे तो वॉर्स और जेसीओ के बच्चों की संख्या ज़्यादा है बजाय ऑफिसर्स के बच्चों की, क्योंकि जो ललक होती है, जो वहाँ पहुँचने की, जो उनने देखा है वहाँ पहुँचने की जो ललक है वो हम वॉर्स और जेसीओ के बच्चों में ज़्यादा होती है बजाय ऑफिसर्स के बच्चों में। तो ये मेन कारण देखा गया है। जी, वही कह रहा हूँ, जो वहाँ नहीं जा सका उनके लिए स्थानीय सुविधाओं में अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ हो। अभी आप नायब सूबेदार हैं, जब मैं सेना में था तब आप हवलदार थे, जब मैं रिटायर हुआ आप जेसीओ बने, बहुत अच्छा है। तो सेना के जवानों के लिए, सैनिकों के लिए, यूनिट के लिए, शहीदों के लिए कुछ प्रेरणा शब्द कहना चाहते हो और किस प्रकार आप यहाँ पर आए? सर, मैं नायब सूबेदार दिनेश कुमार, अशोक चक्र बटालियन 9वीं गढ़वाल राइफल की तरफ से यहाँ पे शौर्य महोत्सव मेला जो वर्ष 2024 का हो रहा है, उसके लिए अपनी बटालियन की तरफ से यहाँ पे मैं आया हूँ। और बड़े हर्ष का और बड़ी खुशी का विषय ये है कि आज हम उस पावन धरती पे आए हैं जहाँ पर कि हमारे नायक भवानीदास जोशी जी ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हुए वो इस क्षेत्र के आने वाले पीढ़ी को और नौजवानों को एक प्रेरणादायक होगा। जय हिंद, नमस्कार। ये पिंडर घाटी का चेपनो क्षेत्र है और खराली ब्लॉक के अंदर आता है। भवानीदास स्मारक आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज मेला है, शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पिंडर नदी का सुरम्य क्षेत्र है और नीचे मैदान इंटर कॉलेज का, जिसका नाम भी शहीद भवानीदास इंटर कॉलेज है। और जब भी वहाँ पर प्रोग्राम मंच बनाया गया है, सबको सम्मानित किया जा रहा है, मुख्य अतिथियों को। इसके साथ ही मेडिकल कैंप, स्पर्श सुविधाएं इत्यादि यहाँ पर है। 6 से 8 तक यह मेला है। सभी चीज़ों की जानकारी के लिए अंत तक विजय पथ के साथ बने रहें। और यहाँ पर हर साल मेले लगते हैं, बीच में कुछ बाधित हो गई थी। अशोक चक्रा है, 9 गढ़वाल से संबंध रखते हैं, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के। शहीद भवानीदास मेमोरियल पर रितलिंग परेड सेना के द्वारा तैयारियां, जैसा आप देख पा रहे हो, पिंडर घाटी का सुरम्य क्षेत्र, चेपड़ों नदी किनारे, सड़क किनारे। और यहाँ पर सेना के जवान यहाँ पे नजदीक से दृश्य आप देख सकते हो, सैनिक जवानों द्वारा गणमान्य व्यक्ति आगे से सैनिक रीत ले जाते हुए यहाँ पर लिखी हुई कब कैसे अशोक चक्र प्रदान हुआ 1984 को 5-6 जून, यही महीना, यही समय। और जैसा कि 1950 में जन्मे, 71 में सेना में शामिल और 14 साल की नौकरी में शहादत हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार। मेमोरियल का पूरा दृश्य लगातार रितलिंग की कार्रवाई सैनिक जवानों के द्वारा। 9 गढ़वाल के होने के नाते रितलिंग में हम लोगों का भी नंबर पड़ेगा। सिंह साहब, एक्स आर्मी 9वीं गढ़वाल राइफल, अशोक चक्र बटालियन। साहब जो है 9 गढ़वाल से है। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी गढ़वाल ग्रुप के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट की तरफ से रिटायर कर्नल ईश्वर सिंह जी, इनके अथक प्रयास से ये रीत चढ़ाई जा रही है अभी यहाँ पर। तो आप नज़दीक से देख सकते हैं
रिटायर कर्नल ईश्वर सिंह, ऑन बिहाफ ऑफ कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुरमनी, PBSM, ABSM, SM, BSM, शायद जनरल बनने के लिए चांस हो, शुभकामनाएं इनको भी। और शहीद को उनके बिहाफ श्रद्धांजलि जी रिटायर कर्नल ईश्वर सिंह, 2nd गढ़वाल रेफर। इसी प्रकार यूनिट की तरफ से सुबेदार चरण सिंह गढ़वाल स्काउट की तरफ से, गढ़वाल स्काउट की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, बैंड उनका आया हुआ है। और यूनिट की तरफ से भी नायब सूबेदार दिनेश कुमार जी आए हुए हैं। और अब वो अंतरिम तौर पर पूरा मैनेजमेंट के बाद खुद यूनिट के शहीद भवानी दत्त को ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट रीत चढ़ाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह और उनके यूनिट के लोगों के द्वारा, नायब कुमार दिनेश कुमार जी, नायब सूबेदार दिनेश कुमार, अशोक चक्र बटालियन 9वीं गढ़वाल की तरफ से, जिसके ये खुद शहीद हैं, उनकी तरफ से ये रीत चढ़ाई गई। और अन्य माता बहनें भी फूल चढ़ा रही हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से यूनिट ने अंत में वीर चक्रा की वाइफ है, ये नजदीक से उनकी बहू है, 1947-48 जो ग्वालदम आपने मालूम किया, जो उस परिवार की बहू है। और आज तक कुछ मिला इनको या पता ही नहीं चला, अभी तक कुछ नहीं मिला, इनका भी पता होना चाहिए। तो धन्यवाद आपका भी, आपने रीत चढ़ाई। उनकी बहू है ये जी, वीर चक्रा नाम क्या था उनका? श्री अमर सिंह जी। श्री अमर सिंह जी के परिवार जी, वो भी अमर रहे, लेकिन कई बार शहीदों के नाम छूट जाते हैं। इसी प्रकार से देवाल वैली के एक गब्बर सिंह जी है, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो अपने शहीदों को याद करें। इस शहीद दिवस पर सबका सम्मान होना चाहिए। इलाका, सेना, समस्त नागरिकों के लिए ये एक गर्व की बात है कि आप अपने सैनिकों जिनने शहादत दी उनको भूल न जाएं। किसी के परिवार का कोई हो या न हो, माना गांधी जी का कोई वंशज नहीं होगा तो क्या वो बापूजी नहीं कहलाएंगे? शहीद वो जो है, चाहे उसके परिवार के हैं या नहीं, वो जिस इलाका, जिस क्षेत्र का है, उसे उसी प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए जैसा उसका दर्जा है और जैसा शहीद को दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्थानीय लोग भी बड़े आतुर हैं और वो भी रीत चढ़ाना चाहते हैं। तो आने दीजिए जरा इनको भी। रोटरी क्लब मुंदोली से, रोटरी क्लब मुंदोली वाले अब मुंदोली राइडर्स क्लब हैं और ये लोग पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत बेहतर काम करते हैं। 40 किलोमीटर की दौड़ जी, 4 गढ़वाल से। क्या नाम है आपका? नायक कलम सिंह बिष्ट। ये नायक कलम सिंह बिष्ट 4 गढ़वाल के हैं। ये अपने समस्त जो ये बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये साइकिलिंग में आए हैं इनके बच्चे, और रोटरी क्लब के बच्चों के साथ रीत चढ़ाएंगे। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा, मुंदोली रोटरी क्लब नौयुवाओं को आप एक अच्छा संदेश, एक अच्छी भावना, जोश की भावना और उनको खेल और खिलाड़ी बना रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। भवानी दत्त जोशी जी की जय, भवानी दत्त जोशी जी की जय, भवानी दत्त जोशी जी की जय, प्रथम अशोक चक्र विजेता की जय, प्रथम अशोक चक्र विजेता की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय। अमर जवान शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपकी आवाज नहीं आ रही, घोषित देहरादून तक। तो कर्नल ईश्वर सिंह जी बच्चों को प्रेरणा देते हुए, जोश भरते हुए बहुत बड़ा योगदान। भवानी दत्त जोशी जी के पुत्र स्वयं सेना में ऑफिसर पद पर हैं, डॉक्टर हैं, शायद ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं और रुड़की में पोस्टेड हैं। वो अपने पिताश्री को सम्मान के लिए श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं और रीत उनके हाथ में। सहयोगी
शहीदों को सलामी देगा। सलाम। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हरी जोशी, शहीद भवानीदास जोशी का उनके सम्मान में शहीद को सलामी और शोक शस्त्र। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य स्वर्गीय श्री पुष्कर सिंह साहा जी आपको भी सदा सुमन अर्पित करते हैं। आपके अथक प्रयासों से ये मेला आज से 2 दशक पहले यहाँ पे शुरू किया गया था। आपको भी सदा नमन। इस मेले के सक्रिय सदस्य भाई दामोदर जोशी जी आज हमारे बीच में नहीं है। आपने भी बहुत बड़ा सहयोग इस मेले के सफल संचालन में किया था। इस मेले को एक नई मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया था। आपको भी सदा सुमन सशक्त नमन। और इसमें हमारे अभिनंदन। आपकी लेखनी से आपकी आवाज से और भी सही किसान को याद करेंगे के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूँगा शहीदों को रिट्रीट। विकास हमारे मेला कमेटी के सुरक्षा के शहीदों को शांत सदगति और हरि चरणों में स्थान दिलाने के लिए बिगुल की धुन और मौन व्रत रखा गया था। यहाँ पर कुछ स्टॉल संचालित किए जा रहे हैं और आजीविका मिशन NRLM से यहाँ पे स्टॉल को व्यवस्थित किया गया है। जिसमें स्थानीय उत्पाद एवं अवेयरनेस के लिए अभी तो सभी जितने भी हमारे जवान हैं वो अपने बच्चों को ऑलमोस्ट हर कोई अपने साथ रखने में सक्षम है और रखता भी है। आप अगर हर गांव में देखेंगे हमारे यहाँ तो सबके बच्चे ठीक ठाक कर रहे हैं। और अवेयरनेस के लिए अभी तो मोबाइल का माध्यम है, सब चीज़ का माध्यम है। इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी लोगों ने यहाँ पर के जो जनप्रतिनिधि हैं और कर्नल फरसवान है उनने अपनी बात को रखा है। सैनिक स्कूल और जैसे विद्यालयों को ऐसे क्षेत्र में जो जैसे हमारे यहाँ की कहावत है कि घेस ऊपर देश नहीं है, ऐसे इस क्षेत्र में अगर ऐसी सुविधाएं होंगी, अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। हमारे यहाँ पे अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, लेकिन एक स्कूल की कमी है। जो स्कूलों की कमी को दूर करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी वो सराहनीय माना जाएगा हमारे क्षेत्र वासियों को। जी, जैसे लोगों के बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं, देहरादून पढ़ते हैं, एजुकेशन अच्छी लेते हैं, कभी कभी IMA NDA में वार से जेसीओ के जवानों की संख्या अफसर के बच्चों की संख्या से भी ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं। अभी आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आर्मी इंस्टीट्यूट है, चाहे IMA है, चाहे NDA है, चाहे टेक्निकल एंट्रीज हैं, वहाँ पर अगर आप रेशियो देखेंगे तो वॉर्स और जेसीओस के बच्चों की संख्या ज़्यादा है बजाय ऑफिसर्स के बच्चों की। क्योंकि जो ललक होती है, जो वहाँ पहुँचने की, जो उनने देखा है वहाँ पहुँचने की जो ललक है वो हम वॉर्स और जेसीओस के बच्चों में ज़्यादा होती है बजाय ऑफिसर्स के बच्चों में।
तो ये मेन कारण देखा गया। जी वही कह रहा हूँ, जो वहाँ नहीं जा सका उनके लिए स्थानीय सुविधाओं में अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ हो, तो जो बचे खुचे लोग हैं वो भी एक अच्छा प्रयास कर बिल्कुल, पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि सैनिक स्कूल जैसे जी। स्कूलों का, सेंट्रल स्कूल जैसे स्कूलों का, केंद्रीय विद्यालय का और टीचरों का होना ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल के नाम से ज़्यादा टीचर्स जो हैं हमारे क्षेत्र में अच्छे हों, बस इसी चीज़ की एक कमी है हमारे क्षेत्र में, बाकी सब कुछ हमारे यहाँ भरपूर है। यही हमारे भरपूर क्षेत्र है, में सड़कें अच्छी हैं। धन्यवाद आपका, एक बार सैल्यूट करता हूँ आपकी मेहनत के लिए सर। आप डॉक्टर भी हैं, शायद ऑर्थो के हैं, और मैं भी घुटने का परेशान हूँ। डॉक्टर देहरादून में मेरा इलाज हुआ था, इरफान खान साहब ने ऑर्थोस्कोपी की है और थोड़ा बहुत अभी चल पा रहा हूँ, तो इस संदर्भ में कभी सलाह लेगी तो मिलेंगे जरूर। और बहुत घायल होने के बाद भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। 9 गढ़वाल से आए हैं दिनेश कुमार जी, और यूनिट ने भेजा है, शहीदों के सम्मान के लिए भेजा है, एक प्रोटोकॉल के तहत। आमतौर पर सेना मीडिया के सामने नहीं आती, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल है। यहाँ पर शहीदों को सम्मान देने आप आए, यूनिट के सूबेदार मेजर रणजीत साहब, और कर्नल साहब का नाम क्या है, बाहर से आए? कुणाल सानी साहब सर। जी, वो कर्नल साहब को भी और पूरे यूनिट को और समस्त 9 गढ़वाल और समस्त देश के सैनिकों को, नागरिकों का बहुत बहुत अभिवादन। तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छा संभाला, और अभी आप नायब सूबेदार हैं। जब मैं सेना में था तब आप हवलदार थे, जब मैं रिटायर हुआ आप जेसीओ बने, बहुत अच्छा है। तो सेना के जवानों के लिए, सैनिकों के लिए, यूनिट के लिए, शहीदों के लिए कुछ प्रेरणा सब कुछ कहना चाहते हो, और किस प्रकार आप यहाँ पर आए? सर, मैं नायब सूबेदार दिनेश कुमार, अशोक चक्र बटालियन 9वीं गढ़वाल राइफल की तरफ से यहाँ पे शौर्य महोत्सव मेला जो वर्ष 2024 का हो रहा है, उसके लिए अपनी बटालियन की तरफ से यहाँ पे मैं आया हूँ। और बड़े हर्ष का और बड़ी खुशी का विषय ये है कि आज हम उस पावन धरती पे आए हैं जहाँ पर कि हमारे नायक भवानीदास जोशी जी ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हुए वो इस क्षेत्र के एक आने वाले पीढ़ी को और नौजवानों को एक प्रेरणादायक होगा, ताकि आज का युवा सेना में जाके और अपना जुनून एक अच्छी प्रेरणा के माध्यम से अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन करे। और ज़्यादा न बोलते अपने शब्दों का विराम देता हूँ, और ज़्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को जी धन्यवाद, नमस्कार। सैल्यूट पूरे यूनिट को, समस्त सेना को, और सैल्यूट आपको भी और आपके मैनेजमेंट को, आपके टीम को। आप लोगों ने समस्त लोगों को यहाँ पर सम्मान दिया, यूनिट वालों को रीत चढ़ाने की प्रायोरिटी दी। इसके लिए समस्त यूनिट की तरफ से सूबेदार मेजर साहब को, पलटन के सीओ साहब को, आपकी तरफ से मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ पर आकर एक जेसीओ होने के नाते एक अच्छा फर्ज निभाया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। मसक बीन की छाप है उत्तराखंड, होली न्योली नखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड, हुड़का घमाघम पैजाबी छमा छम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोगों को सीना तान के रहना चाहिए कि आज आर्मी के 3-4 कर्नल साहब, अफसर साहब, डॉक्टर साहब इस मंच पर पहुंचे हैं। तो जोरदार ताली। बोल मां नंदा राजराजेश्वरी की, बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल मां नंदा राजराजेश्वरी की। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का सहयोग हमेशा मेरे साथ बना है और बना रहना चाहिए। तो थोड़ी सी अगर आप इस मंच तक आए हैं तो आरजे काव्य भाई की 2 आवाज तो आपको सुनने को मिल ही जाएंगे। 2 आवाज? अच्छा, ट्रेडिशनल पारंपरिक वेशभूषा में सांचड़ी मेला। मेले के उपलक्ष्य में आर्मी मेडिकल कैंप यहाँ लगाया गया है, और कुछ दवाइयाँ, डिस्पेंसरी वगैरह, एमसी के जवान इसी प्रकार से मेडिकल, डेंटल एंड वेटरनरी कैंप, सुख सुविधा जो सेना मुहैया करवा सकती है। इसके अलावा फील्ड हॉस्पिटल की टीम, इस प्रकार से स्पर्श टीमें भी यहाँ पर, सैनिक कल्याण एवं सुंदर बोर्ड जिसे आप कहें, स्पर्श टीम यहाँ पर आई हुई
जवानों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो यहाँ पर टीमें आई हुई हैं स्पर्श की, और पे पेंशन, किसी की पेंशन नहीं लगी, नाम गलत है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी विडोज को या बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे संबंधित जानकारियों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब इन फैसिलिटीज का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं तो क्या क्या सुविधाएं एक सैनिक को मिलती हैं या फिर उनकी विधवाओं को मिलती हैं, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनके माता पिता को 5,000, पत्नी को 75,000 पेंशन के रूप में अनुदान मिलता है। युद्ध के पूर्व को